हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, आज हम भी अपने पिछले कार्यक्रम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्यपुस्तिका की अंग्रेजी भाग पर चर्चा करेंगे और इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए एक एक करके इनके सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पेज नंबर 13 तक बताया था और पेज नंबर 13 में आपको कुछ स्लोगन्स लिखने के लिए, कुछ नारे लिखने के लिए दिए गए थे जंगली जानवरों के ऊपर, जानवरों को बचाने के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग लिख के लाइएगा। तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ ने लिखा होगा और कुछ ने नहीं भी लिखा होगा। तो मैं देखिए यहाँ पे आपको नारे लिख दिए हैं। तो आपका जो पहला है, चलिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। वो आपका पहला नारा है सेव एनिमल्स, सेव नेचर। सेव एनिमल्स, सेव नेचर। दूसरा है एनिमल्स लाइफ इज प्रीशियस टू। तीसरा है लव एनिमल्स, दे विल लव यू मोर। एंड एनिमल्स आर नॉट ऑप्शंस, दे आर नेसेसरी। तो यहाँ पे आपको ये 4 स्लोगन्स लिखने के लिए दिए गए थे। मैंने यहाँ पे आपको 4 स्लोगन्स लिख दिए हैं। आप इन्हें अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले पेज से, जो कि हमारा होगा पेज नंबर 14। तो आज हम पेज नंबर 14 को देखेंगे और यह आपका AW1 है। तो देखिए इनमें दिया गया है पहला सवाल कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। कि यहाँ पे आपको एक पैसेज दिए गए हैं, आपको इस पैसेज को पढ़ने हैं और इससे जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, आपको उन प्रश्नों के यहाँ पे जवाब देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को पढ़ के जवाब देना, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं हम पैसेज। पैसेज में दिया गया है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पीकॉक। एक समय की बात है जब एक मोर था। ही लव्ड हिज ब्यूटीफुल टेल वेरी मच। वह अपनी सुंदर, देखिए पक्षियों की एक पूंछ होती है, तो वह अपनी सुंदर पूंछ को बहुत प्यार करता था, बहुत पसंद करता था। ही सेड, उसने कहा, माई टेल इज सो ब्यूटीफुल, माई फीदर आर सो ब्यूटीफुल। कि मेरे पूंछ बहुत अधिक सुंदर हैं और मेरे जो फिदर मतलब होता है पंख, तो मेरे जो पंख हैं वो भी बहुत अधिक सुंदर हैं, बहुत अधिक रंग फूल हैं, जो क्या कहते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा रंग होते हैं, रंगीन हैं। आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन द वर्ल्ड। इसलिए मैं इस विश्व की सबसे सुंदर पक्षी हूँ। वन डे द पीकॉक सॉ अ क्रेन। तो एक बार पीकॉक ने एक क्रेन को देखा। ही सेड, उसने कहा, योर फीदर आर नॉट कलरफुल। तुम्हारे पंख अधिक रंगीन नहीं हैं। यू आर नॉट अ ब्यूटीफुल बर्ड। तुम एक सुंदर पक्षी नहीं हो। द क्रेन सेड, क्रेन ने कहा, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, योर फीदर आर मोर ब्यूटीफुल देन माई फीदर। तुम्हारे पंख मेरे पंख से अधिक सुंदर हैं। बट विद योर फीदर्स यू कैन नॉट फ्लाई वेरी हाई। लेकिन तुम अपने पंखों से बट विद योर फिगर लेकिन तुम अपने पंखों से बहुत ऊंचे नहीं उड़ सकते, बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकते। आई कैन फ्लाई हाई अप इन द स्काई विद माई फीदर। मैं अपने पंखों से आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ। तो आपको इसी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, इसी से संबंधित प्रश्नों के आपको हल देने हैं। तो यहाँ पे आपको जो पहला प्रश्न पूछा गया वह है कि हु सेड यू आर नॉट अ ब्यूटीफुल बर्ड। तो किसने कहा कि तुम एक सुंदर पक्षी नहीं हो? तो किसने कहा? तो पीकॉक ने कहा कि तुम एक सुंदर पक्षी नहीं हो। तो यहाँ पे मुझे लिखने हैं इसके आंसर पीकॉक। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख दूंगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका पीकॉक। क्योंकि मैं यदि हाथ से लिखता हूँ तो उतना अच्छा हैंड राइटिंग नहीं बनता है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपका टाइपिंग कर दूंगा। तो ये आपका हो गया पीकॉक। तो आपको यहाँ पे लिखने हैं पीकॉक। तो मैंने पीकॉक आपका लिख दिया है। अगला दिया है, वाई डिड द पीकॉक फील दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन द वर्ल्ड। तो पूछा गया है कि आखिर क्यों पीकॉक ऐसा, मोर ऐसा महसूस करता था कि वह इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी है। क्यों? तो देखिए आपको आंसर यहाँ पे दिए गए हैं।
बिकॉज ही सेड माई टेल इज सो ब्यूटीफुल माई feather आर सो कलरफुल। तो क्या लिखेंगे? बिकॉज हर टेल इज सो ब्यूटीफुल एंड हर feather आर सो कलरफुल। तो हर टेल इज सो ब्यूटीफुल, तो हमें लिखने हैं तो क्या लिखना है कि हर टेल इज सो ब्यूटीफुल तो आपको यहाँ पे लिखना है कि हर टेल इज सो ब्यूटीफुल एंड हर फीदर्स इज सो कलरफुल। देखिए यहाँ पे कलरफुल होगा, मिस्टेक से यहाँ पे कलरफुल लिखा गया है, आपको इन्हें करने हैं कलरफुल। यहाँ पे आपको करने हैं कलरफुल। ओके, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा कि आपको यहाँ पे क्या लिखने हैं, आपको यहाँ पे आर लिखने हैं, कलरफुल। तो इस तरह से लिखना अच्छा रहता है, आप लोग भी स्पेलिंग को अच्छे से समझ लेते हैं और जल्दी लिखा जाता है। और हाथ से लिखा हुआ आप लोग इतना अच्छा से समझ नहीं पाते, इसलिए मैं यहाँ पे टाइपिंग कर दूंगा। दूसरा दिया है वाट कैन ए क्रेन डू डैट ए पीकॉक कैन नॉट। तो क्या करता है क्रेन? क्रेन क्या कर सकता है? तो क्रेन ऊंची उड़ाई तक, ऊंची उड़ सकता है, बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है। क्या लिखेंगे? क्रेन कैन फ्लाई हाई अप इन द स्काई। तो लिखेंगे क्रेन क्रेन कैन फ्लाई हाई अप इन द स्काई। तो आपको लिखने क्यों? क्योंकि क्रेन कैन फ्लाई हाई अप इन द स्काई। तो आपको यही यहाँ पे लिखने, यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। अगला पूछा गया है फाइंड फ्यू एडजेक्टिव्स फ्रॉम द स्टोरी। देखिए मैं आप लोगों को एडजेक्टिव बता चुका हूँ। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि कोई रंग बताए, वजन बताए, भार बताए, किस चीज़ का बना है वो बताए, वह कैसा है उसके गुण के बारे में बताए, तो उसे एडजेक्टिव्स कहते हैं। सर यह फाइंड फ्यू वर्ब्स, वर्ब्स भी आपको बता दिए हैं। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स वह होते हैं जिनसे कोई काम का होना पता चलता है और काम कब हुआ ये भी पता चले। तो चलिए खोजते हैं कि इनमें एडजेक्टिव्स आपके कौन कौन से हैं। हमें यहाँ पे चार एडजेक्टिव लिखने के लिए बोले गए। तो जब आप कहानी को पढ़िएगा तो आप कहानी को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ब्यूटीफुल टेल। तो ब्यूटीफुल आपके एडजेक्टिव है, क्योंकि यह क्या बता रहे हैं? यह पूंछ की सुंदरता बता रहे हैं। सो कलरलेस, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन द। देखिए यहाँ पे भी जो आपके जो मोस्ट हैं वो भी आपके क्या हो गए? वो भी आपके विशेषण हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए। क्यों? क्योंकि किसकी? तो सुंदर पंख की विशेषता बता रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल आपको दिया गया है। द क्रेन सेड डियर फ्रेंड्स योर फिदर्स आर मोर ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पे फिर आपको मोर दिए गए हैं, ये भी आपके एडजेक्टिव्स हैं। फिर अब आगे पढ़िएगा बट विद योर फिदर्स यू कैन नॉट फ्लाई। देखिए आपको वेरी दिए गए हैं, ये भी आपको एडजेक्टिव्स हो गए। हाई अप इन द स्काई विद माई फिदर्स। तो क्या होगा? ब्यूटीफुल। देखिए आपको इसमें क्या क्या मिले? ब्यूटीफुल मिल गए, मोस्ट मिल गए, मोर मिल गए और वेरी। तो ब्यूटीफुल, मोस्ट, मोर, वेरी। तो लिखने हैं यहाँ पे आपको मोस्ट,
तो यहाँ पे आपको मोस्ट लिखने हैं, यहाँ पे आपको वेरी लिखने हैं, यहाँ पे आपको मोर लिखने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे मोर लिख देता हूँ। और आपका क्या था, तो एक आपका था हाई, हाई इन द स्काई, हाई ऊंचाई। तो यहाँ पे आपका एक हाई लिख देंगे। और क्या लिखा मैंने, मोस्ट वेरी मोर, मोस्ट वेरी मोर। तो आपके यहाँ पे इतने एडजेक्टिव्स दिए गए थे, मैंने सारे एडजेक्टिव्स आपके यहाँ पे लिख दिए हैं। अब अगला दिया गया है हमको कि हमें भाव लिखने। चलिए भाव देखते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहला जो आपका भाव दिया गया है वह है लव, प्यार करना। दूसरा है दूसरा आपका फ्लाई है। और माइट आपका से है कहना। तीन भाव आपके मिल चुके हैं। आपका एक भाव है से कहना, और आपका चौथा भाव, तो आपको मेनली आपको तीन ही भाव दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं तीन भाव लिख लूँगा। तो आपका पहला भाव था लव, दूसरा था सेड कहना, तीसरा था फ्लाई उड़ना। लव से फ्लाई। तो आपका हो जाएगा पहला लव, आपका दूसरा हो जाएगा से, आपका तीसरा हो जाएगा फ्लाई। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको तीन भाव लिख दिए हैं। आप इन तीन भाव को अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आप इन्हें अच्छे से देख लें। देख सकते हैं यहाँ पे आपका मोस्ट है, MOST, VERY वेरी है, MORE मोर है। यहाँ पे आपका LOV लव है, SAY से है, FLY फ्लाई है। तो हमारा जो अगला पूछा गया है वह है इन मीनाज मदर मार्केट सेलिंग इज द बनानाज नॉट। बोला गया है कि रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब कि इन्हें एक अर्थ वाले वाक्य में बदलना है, दिया है। तो इसका क्या इसमें बदला गया, मीनाज मदर इज नॉट सेलिंग बनानाज इन द मार्केट, कि मीना की मदर मार्केट में बनाना नहीं बेच रही है। तो इसका हमें इस तरह से बनाने हैं। तो हमको जो दिया गया बोला फिनिश इन अ फोर्टनाइट विल दे द वर्क नॉट। तो इन्हें हमें एक मीनिंगफुल में बनाना, क्या बोलेंगे, दे विल फिनिश द वर्क, दे विल नॉट फिनिश द वर्क। क्या हो जाएंगे, दे विल नॉट फिनिश द वर्क इन ए फोर्टनाइट। तो लिखेंगे दे विल नॉट फिनिश द वर्क इन द फोर्थ नाइट। चलिए मैं इसे साफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और यहाँ पे हमें लिखने हैं दे विल नॉट they will not finish the work in fortnight। they will not finish the work in fortnight। सो देखिए अब fortnight था तो मेरा यहाँ पे मिस्टेक से fortnight लिखा गया है। तो आप इन्हें सही कर लीजिएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ इन्हें सही करने का, ये सही होते हैं क्या, नहीं, इनमें सही करने के ऑप्शंस मेरे पास नहीं है। तो आप इन्हें सही कर लीजिएगा। आपको क्या करने हैं, तो आपको यहाँ पे टी लगा देने हैं, आपको यहाँ पे टी लगा देने हैं, फोर्टनाइट कर देने हैं, FORTNIGHT फोर्टनाइट। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला दिया गया है कि डिड सिट डाउन सी नॉट सर्व द फूड टू। बोला गया है, तो इसका क्या होगा, सी डिड नॉट
सर्व द फूड टू सिट डाउन। तो क्या होगा, हो जाएगा सिट डाउन, बैठ जाओ। से डिड नॉट सर्व द फूड, शी डिड नॉट सर्व टू द फूड। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो इसे लिखने से पहले मैं इसे हटा देता हूँ। तो दे डिड नॉट, शी डिड नॉट सिट डाउन, हमें लिखना है कि शी did not sit down to serve the food, they did not sit down to serve the food। तो आपको यही आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो आप इन्हें अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए मैंने थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि मैंने अच्छे से देख सकें। तो she did not sit down to serve the food। तो चलिए अब देखते हैं अपने अगले सवाल को। अगला दिया गया सवाल नंबर डी। सवाल है, आर यू गिविंग नॉट टेक्स्ट बुक बाय हर द। इनसे हमें एक मीनिंगफुल वाक्य बनाने हैं। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे वाई आर यू नॉट गिविंग हर टेक्स्ट बुक। तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट गिविंग हर टेक्स्ट बुक। तो वाई आर यू नॉट गिविंग द हर टेक्स्ट बुक। तो चलिए लिखते हैं, वाई आर यू नॉट गिविंग द हर टेक्स्ट बुक। वाई आर यू नॉट गिविंग द हर टेक्स्ट बुक। आपको यहाँ पे इसी तरह से यह लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे, वाई आर यू नॉट गिविंग द हर टेक्स्ट बुक। तो आप इन्हें देख लीजिए, आपको इसी तरह से को अपने कॉपी में लिखने हैं। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल दिया गया है, देयर आर सम एरर्स इन द गिवन सेंटेंस, रीड द सेंटेंस एंड करेक्ट देम। बोला गया है कि यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दिए गए, जो वाक्य दिए गए, उनमें कुछ गलतियाँ हैं। आपको उन गलतियों को सही करके आपको इन्हें दोबारा से लिखने हैं। जैसे कि पहला जो वाक्य इनमें दिया गया, जो एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया, शिवा डू नॉट ईट बनाना। देखिए शिवा एक व्यक्ति है और एक के साथ डू नहीं डज लगता है। तो क्या होगा, शिवा डज नॉट ईट बनाना। आप लोगों ने टेंस में इन्हें अच्छे से पढ़े होंगे। और यदि नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपके ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इनमें टेंस पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से टेंस पढ़ाऊंगा, जिन्हें पढ़ने के बाद वो कभी भी टेंस में कोई गलती नहीं करेंगे। तो चलिए हम अपने सवाल को देखते हैं। हमारा जो सवाल अगला है कि या बॉय डू नॉट हैव अ काइट, अ बॉय डू नॉट हैव अ काइट। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक है और एक के लिए आपको बताया कि डू नहीं डज आते हैं। तो ए बॉय डज नॉट हैव अ काइट। तो लिखेंगे ए बॉय डज नॉट हैव अ काइट। डज नॉट हैव अ काइट। ए बॉय डज नॉट हैव अ काइट। या आपके यहाँ पे इसके आंसर्स हो गए कि ए बॉय डज नॉट हैव अ काइट। यहाँ पे हमें लिखना है ए बॉय डज नॉट हैव अ
काइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा पेज नंबर 14 यहाँ पे समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम पेज नंबर 14 के बाद 15, 16, 17 सबको पढ़ेंगे। तो चलिए, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बात, यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ अभी तुरंत वीडियो के नीचे जाके आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखेगा, SUBSCRIB, आप उन बटन को दबा दें। आपको इस तरह सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिखेगा, आप उन्हें दबा दें। उनके बगल में कोई घंटी दिखेगी, आप उस घंटी को दबाने के बाद आपको ऑल आएगा, आप उस ऑल को ज़रूर दबाएं। और आप वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें ताकि हम इस तरह की और वीडियो बना सकें और आप इन वीडियो से अधिक लाभ उठा सकें। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।